प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैरियर क्लासेस छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लासेस में अपने त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए थे और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि निर्देशांक क्या होते हैं। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी अपने विचार करेंगे। तो सबसे पहले निर्देशांक होते क्या हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए कि निर्देशी तल में किसी भी बिंदु की, अब निर्देशी तल, ये रहा निर्देशी तल x और y अक्षों से मिलकर निर्देशी तल बनता है। तो निर्देशी तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए अपने जिस बिंदु युग्मों का सहारा लेते हैं उसे ही हम निर्देशांक कहते हैं। जैसे देखिए, निर्देशी तल में एक्स एक्स और वाई एक्स, और इधर लिखें तो एक्स डैश और वाई डैश। निर्देशी तल में जहां एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और एक्स एक्स और वाई एक्स परस्पर लंबवत होते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक को आप 0,0 से लिखते हैं और इसको O से दर्शाते हैं। 0,0 से लिखते हैं, O से दर्शाते हैं, और x और y एक्स है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। x एक्स का दूसरा नाम अपने क्षैतिज x भी बोल सकते हैं, क्षैतिज x, और y एक्स को ऊर्ध्वाधर x, ऊर्ध्वाधर x, ऊर्ध्वाधर x, या फिर इसको लंबवत x भी बोल सकते हैं, लंबवत x, लंबवत x। निर्देशीय x हो गया x o x डैश और y o y डैश। दो निर्देशीय x होते हैं, निर्देशीय अक्ष x o s डैश, जिसे अपने क्षैतिज x भी बोलते हैं, क्षैतिज x, और दूसरा होता है y o y डैश, जिसे अपने ऊर्ध्वाधर x बोलते हैं। अब देखिए, किसी भी बिंदु की अगर अपने को स्थिति दर्शानी है तो उसके लिए जिस बिंदु युग्म का सहारा लेते हैं अपने, उसे अब निर्देशांक कहते हैं, और निर्देशांकों को कॉमा में लिखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर निर्देशांकों को लिखा जाता है। जो पहले लिखा जाता है उसे हम x निर्देशांक बोलते हैं, x निर्देशांक, और जो बाद में लिखा जाता है उसे y निर्देशांक। x निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। अब देखिए, मान लो ये बिंदु P यहाँ, और इसके निर्देशांक है x, y। अब अपने को ये देखना है कि x कैसे मिलता है और y कैसे मिलता है। अब देखिए, इस P को यहाँ नीचे x एक्स से मिला दीजिए और इसी प्रकार इधर y एक्स से मिला दीजिए। ये जो दूरी होती है y एक्स से जो दूरी होती है वो लिखते हैं अपने x, यानी बिंदु P का जो x निर्देशांक होता है वो होता है उसकी y एक्स से लंबवत दूरी। इसी प्रकार बिंदु P का जो y निर्देशांक होता है वो होता है उस बिंदु की x एक्स से लंबवत दूरी। तो अपने x निर्देशांक की एक अन्य डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बिंदु की y एक्स से लंबवत दूरी।
और उसी बिंदु का अगर y निर्देशांक देखना है तो बिंदु की x एक्स से लंबवत दूरी देखा जाता है। अब अगर कोई बिंदु अक्षों पर स्थित है तो उसके निर्देशांक कैसे लिखते हैं वो भी देखिए आप। अगर कोई बिंदु x एक्स पर स्थित है, यानी x एक्स पर स्थित किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है तो उसका जो y निर्देशांक होगा वो होगा 0। क्यों? क्योंकि बिंदु ना तो धनात्मक y एक्स की तरफ बढ़ रहा है और ना ही ऋणात्मक y एक्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी कहाँ रुका हुआ है, इस x पे रुका। और x एक्स पे किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है तो उसका y कोऑर्डिनेट अपने को 0 है और x कोऑर्डिनेट है उसको x से लिखा जाता है। तो x एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 से लिखते हैं, x, 0 से लिखते हैं। इसी प्रकार y एक्स पर स्थित किसी बिंदु के y एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y से लिखते हैं। अब देख लीजिए y एक्स पर कोई कोऑर्डिनेट, y एक्स पर अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, जैसे यहाँ किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, तो वो बिंदु y एक्स पर स्थित है, तो ना तो वो धनात्मक x एक्स की तरफ बढ़ा है और ना ही वो ऋणात्मक x एक्स की तरफ बढ़ा है। तो यानी उसका जो x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक है, वो कितना हो जाएगा 0 और y निर्देशांक को किससे लिखा, y से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि कोई बिंदु x एक्स पे स्थित है या तो उससे कोई अलग दो बिंदु दे दिए जाते हैं कि इन दोनों बिंदुओं से x एक्स पे स्थित कोई बिंदु है वो समदूरस्थ है, या फिर y एक्स पर स्थित बिंदु है वो समदूरस्थ है। तो ये कंसेप्ट आपको लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए x एक्स पे कोई भी पॉइंट आपको अगर लेना है तो उसके निर्देशांक आपको x, 0 से लिखना है, और अगर y एक्स पर किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट लेना है तो 0, y लेना है। मूल बिंदु के निर्देशांक सभी को पता होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं और इसे हम O से लिखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं और O से लिखते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के मध्य दूरी, या फिर इसी को आप दूरी सूत्र बोलते हैं। देखिए निर्देशित तल में कहीं भी दो बिंदु दिए जा सकते हैं आपको, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी। तो दूरी सूत्र की सहायता से देखेंगे, और दूरी सूत्र लगाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, निर्देशीय अक्षों में उन बिंदुओं के निर्देशांक की ज़रूरत है। तो मान लिया कोई बिंदु, यहाँ कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1, और यहाँ कोई बिंदु है Q और जिसके निर्देशांक x2, y2। अगर इन दोनों के मध्य दूरी पूछे तो सीधी दूरी से मतलब है यहाँ अपने को, और सिद्ध दूरी पूछे तो दूरी सूत्र याद रखना आपको, दूरी सूत्र। और इस दूरी को लिखा जाएगा PQ। P और Q के मध्य जो दूरी है उसको लिखा जाएगा दूरी PQ। दूरी PQ लिखा कैसे जाएगा, अंडर रूट होगा, और अंडर रूट में पहले x2 माइनस x1 का कर देना होल स्क्वायर, यानी Q का x कोऑर्डिनेट और P का x कोऑर्डिनेट, और दोनों का आपस में घटा के उसका कर देना स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है रूट। देखिए आप जैसे ही रूट को हल करोगे तो रूट के बाहर कोई संख्या आती है तो वो दो चिन्ह लेके आती है, एक प्लस और दूसरा माइनस। आपको पता है दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो आपको यहाँ माइनस चिन्ह वाला मान नहीं लेना, सिर्फ प्लस चिन्ह वाला मान लेना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से। P बिंदु मान लिया 2,3 तथा Q 5,4 के मध्य दूरी तो दूरी के लिए अपने दूरी सूत्र यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र से दूरी पी क्यू कैसे लिखेंगे, अंडर रूट। अब देखिए पहले क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट किसका, क्यू का। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5, इसमें से क्या करना है पी का एक्स कोऑर्डिनेट घटा दीजिए 5 - 2 और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, और बीच में निशान प्लस का। वाई कोऑर्डिनेट 4 और 4 में से इसका वाई कोऑर्डिनेट घटा दीजिए 4 - 3 का होल स्क्वायर। आगे देखिए 5 में से 2 गया 3 आएगा, तो रूट लगा दीजिए 3 का स्क्वायर, और 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 यानी रूट में 10 और आगे लिखा देना इकाई। तो ये आ जाएगी पी क्यू दूरी, रूट में 10 इकाई। इसकी सहायता से अपने दूरी सूत्र की सहायता से चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखिए आगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है P है वो -5,7 और Q है -1,3 और आपको दूरी ज्ञात करनी है, दूरी P Q। इसी प्रकार P और Q दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, और दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी सूत्र P Q कैसे लिखेंगे दूरी को, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 क्या है, x2 Q का x कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो लिख दीजिए उसको -1, और उसमें से माइनस करता है x1 है कितना, x1 -5, तो माइनस का 5 और इस पूरे का है होल स्क्वायर, और y2 3 और माइनस में y1 करना है तो है 7 और इसका स्क्वायर। PQ यहाँ भी लिखोगे PQ। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 5 यानी कितना बचेगा, प्लस का 4, उसका कर देना है स्क्वायर। उधर 3 - 7 करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 और उसका कर देना है स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 दोनों जुड़कर 32 हो जाएंगे। तो रूट में 32 इकाई आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए P दिया हुआ है A, B और Q दिया हुआ है -A, -B। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, दोनों अगर प्लस के निशान हो तो ये कहाँ होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश का बिंदु है, और ये है तृतीय चतुर्थांश का बिंदु, तृतीय चतुर्थांश। क्यों, क्योंकि इसके x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हो तो कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और दोनों पॉजिटिव होते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो आपने को दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी पी क्यू सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह है कितना लिखा हुआ, x2 मतलब q का x कोऑर्डिनेट, और q का x कोऑर्डिनेट कितना है -a, तो लिख दीजिए माइनस का a, और इसमें से माइनस करना है x1 यानी p का x कोऑर्डिनेट है कितना a, और इसका पूरे का स्क्वायर। इसी प्रकार y2 कितना है माइनस का b, और इसमें से माइनस करना है y1 कितना है b, और इसका कर दिया स्क्वायर। अब देखिए माइनस का a और माइनस का a दोनों जुड़ जाएंगे, और माइनस का कितना बन जाएगा 2a हो जाएगा, और इसका है स्क्वायर,
माइनस का b और माइनस का b जुड़कर भी क्या बन जाएंगे, माइनस के 2b और इसका स्क्वायर। देखना माइनस का जैसे स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में बन जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, कॉमन आ सकता है। और कॉमन आने के बाद रूट से जैसे ही बाहर 4 आता है तो वो कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। तो आप लिख दीजिए 2 और रूट के अंदर क्या लिख दोगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आगे लगा देना इकाई। और ये जो दूरी है वो क्या है, दूरी PQ कितनी मिली, 2 रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा होगा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले आपको तो पता है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है। तो समद्विबाहु नाम से स्पष्ट है, सम समान है, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, यानी 2 भुजाएं सेम आ रही है, 2 भुजाएं सेम आ रही है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि त्रिभुज में 3 शीर्ष है और 3 शीर्ष है तो 3 ही भुजा होगी। मान लीजिए कि शीर्ष मान लिया आपने A 5, -2, B 6, 4 और C 7, -2। आपको क्या करना है, जैसे ये मैं बना दिया त्रिभुज, कच्चा चित्र है, A B और C। यहाँ दे A है 5, -2, B है 6, 4 और C है 7, -2। समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं सेम आनी चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, दूरी सूत्र की सहायता से तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लीजिए और इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों में अगर कोई 2 भुजा सेम आ रही है तो आप सिद्ध कर देंगे कि भी ये जो बिंदु है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले अपने भुजा AB की लंबाई निकाल लेंगे। भुजा AB की लंबाई, और भुजा AB की लंबाई मतलब क्या निकाल रहे हो आप, A और B के बीच की दूरी निकाल रहे हो। और A और B के बीच की दूरी किससे निकालते हैं, दूरी सूत्र से, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 करोगे तो 6 - 5, 6 - 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस का निशान, और ये y2 - y1 करोगे तो ये 4 - 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 - 5 करोगे तो 1 का स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस, इधर माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, 4 और प्लस 2 कितने हो गए 6 और 6 का कर देंगे स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, यानी दूरी आ जाएगी, यानी लंबाई रूट 37 इकाई AB की लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार आप भुजा BC की लंबाई निकालेंगे। तो भुजा BC की लंबाई, और BC की लंबाई निकालोगे तो B और C यहाँ पर शीर्ष हो जाएंगे। x2 - x1 करोगे तो 7 - 6 और इसका कर दिया होल स्क्वायर, और y2 - y1 करोगे तो y2 यहाँ कितना है -2 और यहाँ कितना हो जाएगा -2, और फिर माइनस में क्या करना है 4, यानी y1 है कितना 4 है, माइनस का निशान सूत्र में ही होता है, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब देखिए 7 - 6 करोगे तो 1 और माइनस का 4 और माइनस का 2 दोनों जुड़कर माइनस के कितने हो जाएंगे 6, तो 1 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना आ जाएगा रूट में 37 इकाई, रूट में 37 इकाई। कौन सी भुजा निकाली आपने BC की। अब देखिए आपने 2 भुजा निकाल ली और दोनों भुजाओं की लेंथ आ रही है सेम। आप तीसरी भुजा भी चेक करनी पड़ेगी, क्या पता ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो। तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई CA, तो लिखोगे
भुजा सी ए की लंबाई, दूरी सूत्र लगा दो। सी ए की करोगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस में 5, या 5 माइनस 7 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस में 7 कर दो। यहाँ सी ए करोगे तो ए है वो x2 ये बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार इधर माइनस का 2 और उसमें से घटाना है -2, तो -2 का स्क्वायर। 5 में से 7 गया, माइनस का 2 रहेगा और -2 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर। और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना बन जाएगा 0, तो प्लस में हो जाएगा 0। -2 का स्क्वायर करोगे 4 और रूट के अंदर 4, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 2 इकाई। अब देखिए दूरी सूत्र की सहायता से आपने तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। इनमें से कौन सी भुजा ए बी और भुजा बी सी की लंबाई है वो क्या आ रही है सेम आ रही है, तीसरी भुजा की लंबाई अलग आ रही है। तो आप कह सकते हो कि ये जो दिए गए शीर्ष है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दिए आपको 2,-5 और -2,9, इन दोनों से क्या हो समदूरस्थ हो। यानी x पे बिंदु ज्ञात करना है आपको, तो मान लेना है सबसे पहले x पे बिंदु मान लीजिए। माना x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पता है आपको। x पे कोई भी बिंदु होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट को x से लिखा जाता है। बिंदु के निर्देशांक x, 0 है। तो अब देखिए इस बिंदु की जो कि x पे स्थित है, इन दोनों बिंदुओं से जो दूरी है वो क्या है समदूरस्थ का मतलब ये दोनों बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो आप क्या कीजिए इसको P पॉइंट मान लीजिए। P बिंदु हो गया x, 0, दूसरा बिंदु Q जो कि दिया हुआ है 2,-5 और तीसरा बिंदु मान लेना R, -2,9। समदूरस्थ का मतलब इनकी दूरी क्या है बराबर है। तो दूरी बराबर है तो प्रश्नानुसार लिख दीजिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार जो दूरी PQ है, PQ दूरी है वो PR दूरी के बराबर है। तो दूरी PQ बराबर है दूरी PR के। आप जानते हो दूरी के लिए दूरी सूत्र की सहायता से लिख दीजिए। दूरी सूत्र क्या है, रूट में PQ दूरी लिखेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - x या x - 2 कुछ भी लिख सकते हो, x - 2 इसका कर दिया होल स्क्वायर। और इधर करोगे तो 0 - से -5, 0 माइनस में -5 और इसको लिखोगे आप एक ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर। ये जो दूरी है PQ वो दूरी PR के बराबर है। यानी P और R में अपने दूरी सूत्र लगाएंगे। P और R में दूरी लगाओगे तो x - 2 करोगे तो रूट में x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ दूरी सूत्र लगाया है। और दूरी सूत्र आप लोगों को पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - में y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जैसे ही वर्ग करोगे तो रूट का जो निशान है वो हट जाएगा और रूट हटने के बाद देखिए क्या लिखा जाएगा, x - 2 का
स्क्वायर। ये देखिए माइनस यहाँ है और अंदर भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस के 5 और इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस के 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इधर देखिए स्क्वायर करने पे पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी ये लिखा जाएगा x प्लस 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर। और इधर 0 माइनस 9 यानी माइनस 9 और माइनस 9 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो a का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और माइनस में 2ab तो कितना हो जाएगा माइनस में 4x। 2ab 2 खुद आता है और माइनस का 2 और इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा 4x बनेगा, ठीक, और प्लस में 25। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर करोगे तो 4 और प्लस का 4x, और प्लस में लिखा हुआ है 81। यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर यहाँ भी, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 25 और 4 हो जाएंगे 29, तो माइनस का 4x और प्लस का 29 बराबर प्लस का 4x और 81 और 4 हो जाएंगे 85। अब देखिए इस 4x को उधर ले जाइए और 85 को इधर ले आइए, पक्षांतरण जैसे करोगे उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 4x और प्लस 4x कितने हो जाएंगे 8x। या इसको इधर ले आइए तो इधर लेके आओगे तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, और इधर हो जाएगा 85 माइनस में 29, 4 और 4 8x माइनस का 8x बराबर 85 में से 29 घटा दोगे तो कितना बचेगा 56। 15 में से 9 घटाए 6, और इधर 7 में से 2 गया 5, यानी 56 हो जाएगा। माइनस का 8x, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 56 बटा माइनस का 8, और काटोगे तो 7 से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -7, x की वैल्यू माइनस में 7। आपको x की वैल्यू चाहिए, देखिए x की वैल्यू अगर मिल जाएगी, y की तो 0 है ऑलरेडी, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ स्थित है x पे स्थित है, और x पे स्थित किसी भी बिंदु का अगर आप निर्देशांक लिखते हो x पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हो तो वो बिंदु कितना होता है x, 0 ही होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई -7 और y की वैल्यू 0 है, तो आगे आप लिख सकते हो अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक x की वैल्यू -7 है, तो पहला कोऑर्डिनेट -7 और दूसरा 0 होंगे। आपको पता है -7, 0 कहाँ होते हैं x पे होते हैं, वो कहाँ होते हैं y एक्स से बाईं ओर, यानी ऋणात्मक y एक्स पर, सॉरी ऋणात्मक x पे स्थित होते हैं, y एक्स से बाईं ओर ऋणात्मक x पर स्थित होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q है 10, y, और इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 10 मात्रक। अब देखो अभी तक आप कर रहे थे कि बीच की दूरी निकाल रहे थे, अभी इसने बीच की दूरी तो दे दी, बीच की दूरी दे के आपको एक निर्देशांक पूछ रहा है y, Q का जो y निर्देशांक है उसको पूछ रहा है भाई कितना आएगा। तो P और Q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक, तो फॉर्मूला लगा देंगे दूरी सूत्र, उसकी सहायता से आसानी से हो जाएगा। तो दूरी PQ कैसे लिखते हो, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह कितना है 10, 10 - 2 कर देंगे 10 - 2 और उसका होल स्क्वायर, और प्लस में y2 - y1, y2 की जगह है कितना y, और माइनस में y1 करना है तो माइनस में -3 करेंगे तो y -3 और इस पूरे का स्क्वायर।
ये देखिए दूरी जो पी क्यू है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है 10 मात्रक। 10 मात्रक का मतलब 10 यूनिट यानी 10 दी हुई है, तो लिख दीजिए आप इसको 10 बराबर रूट में 10 में से 2 गया 8 और 8 का स्क्वायर कर रहा है तो कितना हो जाएगा 64। और इधर y माइनस माइनस 3, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखिए इधर की साइड रूट है और रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जैसे दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। तो एक बार आप ऐसे लिख सकते हो रूट में 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका वर्ग कर दिया और इधर कर दिया 10 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। और रूट हटने के बाद रूट के जो अंदर लिखा हुआ वो लिख दीजिए कितना है 64 और प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100। 64 को उधर ले जाइए, 100 में से घटा दीजिए और 100 में से घटाओगे तो क्या बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस में 64। 100 में 64 गया कितना बचेगा 36। 100 में से 64 गया तो 36 बचेगा। 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको इजी कर सकते हैं, या तो इसका स्क्वायर खोलोगे फिर आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ से इजी कैसे कर सकते हो कि इधर क्या है y प्लस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो बना दीजिए। रूट बनाओगे तो कितना होगा y प्लस 3 बराबर रूट में 36 और रूट में 36 और बाहर वैल्यू लेके आओगे तो रूट से बाहर वैल्यू एक तो प्लस का 6 आएगा और एक माइनस का 6, तो इसको यूँ लिख सकते हो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 6। एक बार प्लस चिन्ह ले लेना और दूसरी बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर जैसे प्लस चिन्ह लोगे तो y प्लस 3 बराबर प्लस का 6 और प्लस का 6 उधर जाएगा, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो 6 में से घटेगा और 6 में से घटेगा तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। इसी प्रकार अगर आपको माइनस चिन्ह लेना है तो देख लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लोगे तो y प्लस 3 और इधर लिखोगे माइनस का 6, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 3 यानी y बराबर माइनस का 9। यानी y की कितनी वैल्यू मिली, एक तो प्लस का 3 और दूसरा y की वैल्यू माइनस का 9। यानी ऐसे दो बिंदु पॉसिबल है, क्यू बिंदु दो बन सकते हैं। एक तो बन सकता है 10,3 और दूसरा ही क्यू बिंदु 10,-9। यानी ऐसे दो बिंदु है निर्देशित तल में जिनसे बिंदु P 2,-3 की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है 10 मात्रक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा y बराबर 3 और y बराबर -9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु x, y है वो दो दिए गए बिंदु है 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है तो आपको x और y में एक रिलेशन आएगा, वो ज्ञात करना है। तो माना P बिंदु x, y Q बिंदु मान लेना 3,6 और R बिंदु मान लिया आपने -3,4। क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है आपको, PQ और PR दूरी को बराबर करना है। प्रश्नानुसार दूरी PQ वो बराबर है दूरी PR की। क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे।
दूरी बराबर करनी है तो दूरी सूत्र की सहायता से, और दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या करेंगे, x माइनस 3 ईजी रहेगा, x माइनस 3 कर दें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर और बराबर है रूट में पी आर दूरी करनी है तो x माइनस माइनस 3 x माइनस माइनस 3 और इसका स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड रूट है तो वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, हटा देना रूट, जो रूट के अंदर लिखा है वो लिख दीजिए, x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर है, ये देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी ये बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको क्या करना है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले लगाने, जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो कैसे खोलते हो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में क्या करते हो 2ab, फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी लगेगा तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और b का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कर देना और माइनस में 2ab करोगे तो कितना बन जाएगा, 3 दूआ 6x, इसी प्रकार यहाँ लगाओगे तो a का स्क्वायर y का स्क्वायर b का स्क्वायर करोगे तो कितना 6 का स्क्वायर और माइनस में 2ab 6 दूआ 12 तो माइनस का 12y, माइनस का 12y, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस में 2ab 3 दूआ 6x हो जाएगा। यहाँ लगाओगे माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस करोगे तो 4 दूआ 8y। अब यहाँ देखिए x का स्क्वायर इधर भी है और x का स्क्वायर इधर भी, तो x का स्क्वायर से x का स्क्वायर गया, y के स्क्वायर से y का स्क्वायर भी गया, बाकी जो संख्याएं बचती हैं उनको लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस का 6x और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और माइनस का 12y बराबर में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस में 6x और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और माइनस का 8y। अब जो कट रहा है उसको भी काट दीजिए, 9 से 9 चला जाएगा, गया माइनस का 6x और प्लस का 6x, प्लस का 6x इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 6x, तो माइनस का 6x पहले से है, माइनस का 6x, माइनस का 12y और ये माइनस का 8y है, इधर आएगा तो प्लस का 8y बन जाएगा, तो माइनस का 12y और प्लस में 8y। अब जो संख्यात्मक मान है वो इधर 36 है और इधर 16 है तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 16 बराबर कितना, 0। अब माइनस का 6 और माइनस का 6, माइनस का 12x हो गया, माइनस का 12 और प्लस का 8 तो माइनस का 4y और 36 में से 16 गया तो प्लस का 20 बराबर 0। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 4 कॉमन ले लूँ, माइनस का 4 जैसे ही कॉमन आएगा तो इधर बचेगा 3x, माइनस का 4 बाहर ले लिया तो कितना बचा, प्लस में y और माइनस बाहर लिया तो इधर कितना बचेगा, माइनस का 5 और बराबर कितना 0, माइनस 4 उधर जाके 0 बन जाएगा, जो बचा हुआ वो लिख दीजिए, कितना है 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही x और y के बीच में रिलेशन है, यानी ये दो चरों में एक रैखिक समीकरण है जो कि एक लाइन को प्रदर्शित करती है। आपसे ये नहीं पूछेगा किसको प्रदर्शित करती है, बस आपसे रिजल्ट पूछेगा कि x और y में क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना, दूरी सूत्र लगाना है, दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी को बराबर करना है, p और q के बीच में कर देना और उधर की तरफ p और r के बीच में दूरी सूत्र लगा के दूरी को बराबर करना है और बराबर करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो x और y में एक रिजल्ट।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि Q जो बिंदु है 0,a वो P और R जो बिंदु है उन दोनों से समदूरस्थ है, यानी Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। यहाँ देखिए R में जो R का x कोऑर्डिनेट है वो x के रूप में लिखा हुआ है, एक संख्यात्मक मान नहीं है, तो उसी का आपको मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है एक तो, और दूसरा ज्ञात करना है जो दूरी है Q और R और P और R के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए Q और R जैसे ही दूरी निकालोगे तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, और दूरी सूत्र लगाने पर आपको किसका मान जरूरत है, x का। तो पहले अपने x का मान निकालते हैं। तो x का मान के लिए इसने एक कंसेप्ट दे दिया क्या कि Q है वो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब प्रश्न जो कहता है वो बात लिखो आप। प्रश्न क्या कह रहा है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो यानी दूरी PQ है, दूरी PQ है वो बराबर किसकी होगी, QR की। PQ दूरी है वो QR के बराबर है, यानी कहने का मतलब ये मान लो बिंदु Q है, यहाँ P है और यहाँ R, ये दूरी PQ और PR दूरी ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर है, तो दोनों में दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र दूरी PQ और QR को क्या कर देगी, बराबर। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और P और Q में दूरी सूत्र लगाना है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो क्या लगाएंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में -3 और उसमें से घटाना है -1 का होल स्क्वायर। PQ दूरी बराबर होगी, PQ दूरी का सूत्र आपने लिख लिया, बराबर किसके, QR के। Q और R में फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वही बात, दोनों साइड अगर रूट है तो क्या लगा दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जैसे वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, सामान्य सी बात है। तो रूट हटा के लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस का 3 और माइनस का 1 यानी माइनस का 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इधर x माइनस 0 यानी x बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, और 6 में से 1 यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ देखिए 25 इधर और 25 इधर है, 25 से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, और x बराबर कितना होगा, रूट में 16, यानी x की 2 वैल्यू मिलेगी, x की यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो प्लस और एक माइनस, यानी x बराबर मिलेगा प्लस माइनस 4, यानी x प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है। तो r के निर्देशांक क्या मिल जाएंगे, r के निर्देशांक कितने मिलेंगे, अगर प्लस का 4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 4,6, तथा अगर माइनस के 4 लिखोगे तो -4,6 हो जाए। ठीक है, तो r 2 हो सकता है कि 4,6 और -4,6। अब आगे क्या है, दूरी ज्ञात करनी है किसकी, QR और PR की। QR और PR जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट और है कि दूरी आपको QR और PR ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए R के कोऑर्डिनेट 2 मिल गए। क्वेश्चन क्या कहता है कि Q और R है और Q और P जो दूरी है वो बराबर है। तो आप जब QR दूरी निकालोगे तो R का कोई सा कोऑर्डिनेट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो R का चाहे 4,6 यूज कर लो चाहे -4,6 यूज कर लो, दूरी बराबर ही आएगी। तो जैसे ही आप दूरी Q और R निकालोगे तो R का एक कोऑर्डिनेट यूज कर लेना, जिसको अपने R1 बोल दूं और इसको बोल दूं R2। तो R1 कितना है 4,6 और R2 -4,6।
तो जैसे क्यू आर दूरी निकालोगे तो कोई एक कोऑर्डिनेट यूज़ कर लेना, लेकिन जब आप पी आर दूरी निकालोगे तो इन दोनों बिंदुओं से पी की जो दूरी है वो अलग अलग आएगी, तो आप वहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट यूज करोगे। तो पहले अपनी दूरी निकाल लेते हैं, क्यू और आर के बीच की दूरी, क्यू आर दूरी। तो क्यू आर निकलेगी रूट में क्यू और आर के कोऑर्डिनेट 4,6 यूज कर लेते हैं और क्यू है 0,1, तो आर के 4,6 और 0,1 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितनी आएगी दूरी क्यू आर, 4 में से 0 गया 4 और 4 का होल स्क्वायर करोगे कितना 16 और 6 में से 1 घटेगा तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 16 और 25 41, तो क्यू आर बराबर आ जाएगी रूट में 41 इकाई। अब देखो, अब अपने को पी आर दूरी और ज्ञात करनी है, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, पी और R1 के मध्य दूरी और पी और R2 के मध्य। तो कोऑर्डिनेट लिख लेना आप, पी का कोऑर्डिनेट है 5,-3 तथा R1 का कोऑर्डिनेट है 4,6। तो पी R1 ज्ञात कर लो पहले। पी R1 में दूरी सूत्र लगा दो, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 रोज पूरे का होल स्क्वायर। तो पी R1 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर और 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर। तो पी R1 हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 और 1 82, तो पी R1 हो जाएगी रूट में 82 इकाई। इसी प्रकार अपने पी R2 दूरी ज्ञात कर लेंगे। पी कितना है 5,-3 और R2 है, R2 अपने पास है -4,6, -4,6। तो पी R2 दूरी सूत्र लगाओगे, -4 माइनस में 5 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पी R2 कितनी बनेगी, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 9 और माइनस का 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81 और प्लस में 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो फिर कितना हो गया 81। तो पी R2 दूरी कितनी हो जाएगी 81 और 81, 1 और 1 2 यानी 162। इसको कितना बोल सकते हो 162 यानी 81 इंटू कितना है 2, तो पी R2 है 81 इंटू 2 और 81 जब रूट से बाहर आएगा तो 9 बन जाएगा, तो यानी 9 रूट 2, तो पी R2 हो गई 9 रूट 2 इकाई। यहाँ देखिए पी R1 कितनी आई थी रूट में 82 और पी R2 कितनी आई है 9 रूट 2, यानी पी R1 और पी R2 दोनों दूरी अलग है। कारण ये है कि क्वेश्चन में बताए अनुसार क्यू और आर की तो एक दूसरे से समदूरस्थ मतलब दूरी सेम ही रहेगी। जैसे ही आप पी से दूरी निकालोगे, पी से आर की दूरी निकालोगे तो आपको आर के 2 कोऑर्डिनेट यूज करने पड़ेंगे। जो आपने एक्स के मान निकाले थे उसमें एक्स के 2 मान आए थे, एक तो प्लस का 4 और दूसरा माइनस का 4। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर है बहुत ही आसान, समझिए इसको और स्क्रीनशॉट लीजिए।